हरि ओम तत्सत। इस संसार में आप कितने भाग्यशाली हैं, आज जरा सा समझिएगा। यदि ये तीन चीज़ आपको जीवन में मिल गया तो सचमुच आप दुनिया में सिर्फ भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली भी नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। क्या कहते हैं? जहाँ ऊंचाइयों का अंत ना हो उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ ममता का, जहाँ प्यार का, जहाँ प्रेम का अंत नहीं हो उसे माँ कहते हैं। बचपन में माँ से अच्छा संस्कार मिल जाए, माँ का ममता मिल जाए, माँ का प्यार मिल जाए, माँ का आंचल की छाया मिल जाए, तो समझिएगा कि वह बचपन सचमुच बहुत ही भाग्यशाली है। वह माँ की ममता, माँ का प्यार बचपन में जो मिला, बचपन तक आपको अच्छे संस्कार दे करके रहेगी। बचपन तक कहते हैं ना कि बचपन में जो अच्छे से खाया वो खाया पिया बचपन तक रहता है। अर्थात 55 साल तक, यदि 5 साल तक आप अच्छे से खा लिए, माँ ने आपको ममता रूपी छाँव में रख लिया, आपको दिल से और प्यार से खूब खाना पीना, अच्छे रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गया डेवलप, तो आप मान कर चलिए 95 साल तक कुछ नहीं होना है। फिर बचपन बीतते देर नहीं लगती, आती है जवानी। कहते हैं कर लो भजन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो पहले तो माँ, अब मिल गए जवानी में महात्मा, तो समझिए जीवन संवर गया। ये महात्मा कौन है? हमारे जीवात्मा और परमात्मा के बीच के कड़ी हैं। आदमी रहता तो वही है लेकिन पहचान नहीं पाता है। इस संसार में सुख खोजने लगता है, संसार में कोई अटक जाता है, कोई भटक जाता है, कोई सम्मान में, कोई अपमान में पागल हो जाता है, कोई स्त्री में पागल हो जाता है, कोई बच्चों में पागल हो जाता है, कोई धन दौलत के पीछे पागल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रेरित करने वाले महात्मा मिल जाए। वह जवानी संवर गई जिसे महात्मा मिल गए, और इस जवानी के जाते जाते यदि परमात्मा का अनुभव हो गया, गुरु का कृपा प्राप्त हो गया, गुरु कृपा मोक्ष मूलम, यदि गुरु की कृपा हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं, तो अच्छा परिवार मिलता है, माँ की ममता मिलती है, और फिर बचपन संवर गया, अच्छे से थोड़ा सा भगवान का भजन मिल गया, तो कोई ना कोई संत मिल जाते हैं, और संत भी हरि कृपा से ही मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और उसी संतों में यदि सेवा का भाव जागृत हो गया, आपके मन में कहीं ना कहीं सत्यता है, सन्मार्ग पर चलने का संकल्प है, तो उसी संत में से कोई आपको गुरु रूप में, कोई महात्मा रूप में मिल जाते हैं। महात्मा अर्थात क्या? जिनका आत्मा महान हो गया। वो महात्मा आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, आपको किसी मार्ग पर न भटकने देंगे, न कहीं सम्मान में अटकने देंगे, न समान में अटकने देंगे। आज कोई सम्मान में अटका है, कोई दुनिया भर का अहंकार पाल के रखा है कि हमारे पास तो ये गाड़ी घोड़ा, ये धन दौलत, ये नौकरी, ये पद प्रतिष्ठा। अरे भैया, ये सब दो कौड़ी का है। भगवान के भजन सबसे श्रेष्ठ है, और भजन में भी कुछ मांगो नहीं। भगवान से यदि आप भजन करते हैं भगवान का, और कुछ मांगने की चेष्टा करते हैं, तो ठीक ऐसा ही है जैसे एटम बम से, परमाणु बम से एक मच्छर को मारने की आप कोशिश कर रहे हैं। अरे अखंड ब्रह्मांड के नायक पार ब्रह्म परमेश्वर से क्या मांगना, जो पूरा एक अंश मात्र से इस सृष्टि को चला रहा है, उससे क्या मांगना। इसलिए भजन में आनंद आने लगे तो समझिए कि हमारा जवानी सार्थक हो गया। नशा व्यसन से दूर, धन दौलत करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए ये समझदारी रखना कि संसार बसने के लिए मिला है, फंसने के लिए नहीं मिला है। ये संसार मुस्कुराने के लिए मिला है, रोने के लिए नहीं मिला है। ये घर परिवार सब अच्छा है, गृहस्थ आश्रम सब श्रेष्ठ आश्रमों में से एक है। इस गृहस्थ में माँ की ममता लिए हुए, पत्नी का प्यार लिए हुए, बच्चों का दुलार लिए हुए, और करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए, खूब मेहनत करते हुए, जीवन में आगे बढ़ते हुए
परम तत्व परमात्मा का अनुभव करना, ये अनुभव करना कि इस आत्मा में ही परमात्मा है, ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा की कृपा से हो सकती है, गुरु की कृपा से हो सकती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बचपन में माँ की ममता अच्छे से मिल गई, महात्मा की कृपा मिल गई जवानी में, तो बुढ़ापा में परमात्मा का अनुभव करना ये आपके कर्म और आपके मेहनत का परिणाम है। महात्मा सिर्फ सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वह बता सकते हैं कि नशा व्यसन से दूर रहो, झूठ सच से, ये दुनियादारी से दूर रहो, करने योग्य कर्तव्य कर्म करो। आपको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती तो सिर्फ और सिर्फ माँ करती है कि ज़बरदस्ती आपको एक रोटी खिला देगी। कोई महात्मा भी आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो है बता सकते हैं, अपने शब्दों का, अपने अनुभवों को बयां कर सकते हैं। बाद बाकी सन्मार्ग पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। ज़बरदस्ती सिर्फ माँ करती है, महात्मा नहीं करते हैं। और परमात्मा तो बिल्कुल आपको अपने ऊपर छोड़ देते हैं, आपका अपना निर्णय है। फिर एक बार यदि आप परमात्मा की उंगली पकड़ लिए तो फिर परमात्मा नहीं छोड़ते हैं। परम अनुभव है। महात्मा यही बताते हैं कि मन के अहंकार को शून्य करो, मन को निर्मल करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र मोहि न भावा। ये कपट छल छिद्र झूठ साँच, ये दुनियादारी, ये महात्मा यही तो कहते हैं कि इनसे बच सकते हो तो बच लो, और चुपके से पतली गली से भगवान का भजन करते हुए निकल लो। भगवान का भजन भी करना है और किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि एक तो भगवान का भजन करना कठिन, फिर भजन हो गया तो उसको पचाना कठिन, और किसी को संसार में नहीं बताना ये और भी कठिन है, क्योंकि बता दिए तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए महात्मा जिनको आप कहते हैं वो भी सच्चे हृदय के हों, आपके मनोनुकूल हों, फिर आप उनके मनोनुकूल चलिए। आपको श्रद्धा, विश्वास, संतुष्टि हो उनके अंदर, और उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलने का आप संकल्प लिए हों, तो ही सिद्धि मिल सकती है। और सिद्धि के पीछे प्रसिद्धि आएगी, लेकिन उसको इनकेस नहीं करना है, उनको लेना नहीं है। क्योंकि जहाँ आप प्रसिद्धि लिए, इसका मतलब कि परमात्मा से आप दूर हो गए। जो प्रसिद्धि, जो आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख लिए हुए इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, दिखास छपास और बकवास की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति से कोसों कोस दूर हैं। इसलिए खूब भगवान का भजन करते हुए किसी को बताना नहीं है। क्यों बताना? और किसी को बता ही दिए तो आपको क्या मिल गया सिवाय आत्म प्रशंसा और अहंकार की संतुष्टि के अलावा? इसलिए किसी को भी नहीं बताना है। इसलिए मैं अंत में जाते जाते सिर्फ आपको बता दूं कि वह सभी मनुष्य परम सौभाग्यशाली हैं जिनको बचपन में माँ का प्यार मिल गया, माँ की ममता मिल गई, और जवानी में महात्मा मिल गए। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, और बुढ़ापे में परमात्मा। वह परम सौभाग्यशाली है। उनका वह मृत्यु नहीं है, उनका जो है मरण नहीं होता है, उनका स्मरण होता है। भगवान का गुण कीर्तन चिंतन करते हुए जो इस संसार को त्याग कर देते हैं, वह परम सौभाग्यशाली हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।